हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में वी विल सी हाउ वी कैन सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस। सो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि हाउ वी कैन सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस। एंड आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो उसके पीछे कि हाउ वी कैन सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस। सो गाइस, इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ओके, देखो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है ना, उसके रिस्क के बेस पे होता है। राइट, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू नो कि ओटीएम कॉल्स क्या होती है। ओके, ओटीएम मार्केट कौन सा होता है, आईटीएम कॉल्स पुट्स क्या होते हैं, इन द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, ये सब क्या होती है, आई होप आपको पता होगा। सो मैं इसके बेस पे मैं आपको ये वीडियो पूरा एक्सप्लेन करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। तो देखो गाइस, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टोटली डिपेंड ऑन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपको कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं ना, जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में भी ट्रेड करते हैं। क्यों? बिकॉज दे रिस्क टेकिंग एफिशिएंसी इज वेरी मोर। ओके, उनको रिस्क ज़्यादा लेंगे तो भी इनको चलेगा। क्यों? बिकॉज दे हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन देयर सेटअप। ओके, अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, यू आर ऑलमोस्ट 70 to 80% श्योर कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। सो इन दैट केस मेनी ट्रेडर्स यूज आईटीएम कॉल, दे सेल आईटीएम पुट्स। बिकॉज अगर आप आईटीएम पुट्स को सेल करोगे ना, तो मार्केट, इसका मतलब क्या, मार्केट बुलिश है। ओके, तो देखो आईटीएम कॉल में अगर आप ट्रेड लेते हो ना, आईटीएम कॉल को सिलेक्ट करते हो ना ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आपका व्यू के फेवर में, तो है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा है बट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। राइट, रिस्क बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एट द मनी में करते हो ना, एट द मनी मतलब जिस प्राइस पे स्पॉट प्राइस चल रहा है उस पे है ना, रिस्क भी लिमिटेड है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड है। राइट, और अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल में करते हो ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सेलर्स होते हैं ना, वो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है लेकिन ऑफकोर्स प्रॉफिट भी कम है। बट क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल आपको सुना होगा, एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो मैं अभी आपके साथ है ना बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लेके मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों जीरो होते हैं। राइट, और अब मैं किस में ट्रेड, ऑप्स्ट्रा का यहाँ पे ऑप्शन चेन खोला है, बैंक निफ्टी का। ओके, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है 6 अप्रैल का। मैंने ऑप्शन चेन खोला, मैं आपको सिखाता हूँ। और इस समय मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है बैंक निफ्टी में, वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया तो रहे कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, स्पॉट प्राइस देखिए 39,900 पे। तो चलिए अभी मैं वापस ऑप्शन चेन पे आता हूँ। देखो गाइस, ये 39,900 यहाँ पे अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी पुट्स के प्राइजेस है, ये सारी कॉल के प्राइजेस है। राइट, तो अभी इस केस में पुट के केसेस में क्या होता है, ये ऊपर की जो भी है ना, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी है, पूरा आउट ऑफ द मनी है। और आने वाले जो भी ट्रेड नहीं है वो इन द मनी है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। सो मैं आपको बता दूंगी, ये यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है, ये यहाँ पे इन द मनी है। पुट्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। और ये बीच का जो प्राइस है ना, ये एट द मनी कॉल है। राइट, अब देखो एट द मनी ये होता है डेल्टा -0.50, पुट्स के सारे माइनस में डेल्टा होते हैं। अब डेल्टा से कंपेयर करो किसको, इसकी प्राइजेस पे। देखो सिंपल सा, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। देखो अगर स्पॉट प्राइस या बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट अगर 100 पॉइंट अप मूव में जाता है ना, तो इसका जो एट द मनी प्राइस है ना, ये देखो 0.47 है ना, 0.47 ये डेल्टा है। तो अगर ये 100 ऊपर गया ना स्पॉट प्राइस, तो ये 0.47 ऊपर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर ये 265 है ना, तो अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो 265 + 47 ये प्राइस हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए। इन द मनी की बात करूँ तो देखो इन द मनी में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप मान लो, अगर आप बुलिश हो और आपने 44,400 का कॉल ले रखा है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है ना, तो ये देखो आपका ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है ना, ये 83 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ पे 47 जाता। और अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ पे ओनली, जैसे यहाँ पे 20 जाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में 20 गया। तो देखो आपका व्यू बुलिश है। मैंने इसीलिए कहा कि व्यू पे आप पे डिपेंड रहता है। अगर आपका व्यू बुलिश है, यू आर कन्फर्म अबाउट योर व्यू कि मार्केट बुलिश होगा, आने वाले कुछ एक मिनट में मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भाग सकता है, तो उस केस में अगर आप एट द मनी का बाई करोगे तो आपको 47 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 47 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। और अगर आप इन द मनी करते, फॉर एग्जाम्पल 40,400 करते, तो आपको 83 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है और आउट ऑफ द मनी में 21 होता। तो यहाँ पे क्या, रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी कम है। रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है। और इस केस में रिस्क भी ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिला। अब क्या होता है, मैं अक्सर नेगेटिव एग्जांपल समझो, मार्केट 100 पॉइंट आपने सोचा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला गया।
मान लो मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको ओनली 47 पॉइंट्स का लॉस होता। लेकिन अगर आपने ये पॉइंट लिए होते तो यहाँ पे ओनली 20 पॉइंट्स का लॉस होता, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको 83 पॉइंट्स का लॉस होता। अगर आपका मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट में चले जाए तो इन द मनी में आपका ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह एक्ट करने लग जाता है और बहुत बड़ा खासा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। आउट ऑफ द मनी में रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है ना। अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आप 20 पॉइंट्स कमाओगे या 20 पॉइंट्स खोगे। इन द मनी में क्या है, अगर आप मार्केट ऊपर गया तो 83 पॉइंट्स कमाओगे और अगर पीछे चला गया तो 83 पॉइंट्स गवाओगे। सो रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं बेसिकली एट द मनी पे ही ट्रेड करता हूँ, बिकॉज कोई भी 100% श्योर नहीं है व्यू को लेकर। राइट, मैं कह दूँगी आने वाले 5-10 मिनट में मार्केट है ना 40-50 पॉइंट भागेगा, क्या मैं इसमें गारंटी ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी कि मेरे यहाँ 60 से 70% चांस है कि मेरा मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं इतना एकदम डीप इन द मनी नहीं जाऊंगा। 1-2 पॉइंट अगर मेरे को लगता है तो चलो ठीक है, मेरा रिस्क एपेटाइट 60 पॉइंट्स का है तो मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीद लूंगा, या अगर मेरा व्यू सही हुआ तो मुझे 60 पॉइंट मिलेगा, और अगर व्यू गलत हुआ तो मेरे 60 पॉइंट का आएगा। मेरे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड है कि मैं क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करूँ। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या करना चाहिए। फॉर माई परस्पेक्टिव मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर है तो आप आउट ऑफ द मनी में लीजिए, आप थीटा डीके का फायदा उठाइए, और अगर आप ठीक ठाक आपका व्यू पे आपको भरोसा है, ओके सेटअप इज वेल गुड, प्रोबेबिलिटी आपके हाई है सेटअप के पास होने की या हिट करने की टारगेट, तो आप एट द मनी को लेके चलिए। और आप बाद में जाके अगर आप बहुत ही अच्छा आपका ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो इन द मनी में ट्रेड करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी जाता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेटअप इज मोर डूइंग द विनिंग साइड। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आई होप आपको बेसिक आइडिया मिला होगा कि आप कैसे अपनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।